जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है। जब भी हमारे हाथ में कोई टॉर्च होता है, हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलने लग जाती है, और ऑफ कर देते तो लाइट बंद हो जाती है। जैसे पंखे की स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लग जाता है, स्विच बंद कर देते तो पंखा ऑफ हो जाता है। तो स्विच का क्या काम होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या, अगर डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब आप कहेंगे ये क्या कह दिया आपने। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप सिंपली पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले समझते हैं वायर क्या होता है। अब वायर क्या है, वायर एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर सकती है। तो एक कंडक्टिंग मटेरियल हो गया अपना एक वायर। वायर को हम सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से, कब लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर्किट में जो लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है वायर को। अब वायर किससे बनी हो सकती है, वायर आपकी कॉपर से बनी हो सकती है, एल्यूमिनियम की वायर हो सकती है, कॉपर की हो सकती है। मेनली आप अपना नॉर्मली कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज़ करते हैं। अब कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि वो वायर किससे बना है। अगर कॉपर का वायर है तो वो वायर किससे बनी, कॉपर से बनी है। उसके ऊपर इंसुलेशन एक लगी रहती है। तो आपने अगर नॉर्मली वायर देखा होगा तो कैसा दिखता है वायर, वायर आप कहेंगे रेड ग्रीन अलग अलग ब्लैक कलर के होते हैं। तो जो ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का जो आप बोल रहे हैं वो इंसुलेशन होता है जो वायर के ऊपर लगा रहता है। इसका कलर होता है। ओके, ये आपको जैसे मान लो एक ब्लू वायर, तो ब्लू वायर ब्लू क्यों दिख रही है, क्योंकि इसमें इंसुलेशन ऊपर से लगा हुआ है ब्लू वायर। अब इंसुलेशन की क्या जरूरत पड़ती है, इंसुलेशन लगाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। अब बताइए अगर इंसुलेशन नहीं रहेगा तो उसमें तो वायर में तो बिजली दौड़ती, तो वहाँ तो रिस्क हो जाएगा ना, कोई वायर छुएगा झटका लग के बस खत्म। तो वायर को इंसुलेट करा जाता है ऊपर से बाहर से। वायर जो होता है इंसुलेशन उसके अंदर होते हैं वायर्स, इन वायर्स को मिलके एक वायर बनती है। ये वायर का एक बंडल रहता है, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई जाती है। ये जो वायर है, अगर मान लीजिए कॉपर का वायर है, कॉपर वायर है, तो ये जो वायर्स हैं ये अंदर वाले ये किससे बने होंगे, कॉपर से बने होंगे। कॉपर का मतलब क्या, कॉपर के एटम से बने होंगे। अब कॉपर के एटम्स के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यही इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कॉपर जो वायर्स में रहते हैं, जिनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब मूवमेंट कैसे होता है, अब इलेक्ट्रॉन्स की को क्या ही जरूरत है एक दूसरे से दूसरी जगह आने की। मान लीजिए ये वायर है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या ही जरूरत है कि इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक जाए, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाए, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाए। क्या ही जरूरत है उनको, थोड़ा ना किसी ने पैसे दिए हैं कि भैया जाओ यहाँ से यहाँ तक। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों करते हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर नॉर्मल जानना हो तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का मेन कारण है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये बैटरी। ये बैटरी कैसे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस समझ आ गए, इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रिक चार्जेस कहा जाता है। ओके, अब जब यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है, अगर मैं उसको लिखूं और फिर समझते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। अब मान लीजिए वायर है अपनी, इस वायर को अगर मैं बड़ा सा दिखाऊं तो ऐसा वायर होगा। अब वायर को अगर मैं बीच से कट कर दूं तो आपको ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा। ये वायर का क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ओके, ओके। अब यहाँ जो बात करी जा रही है पर्टिकुलर एरिया की, अब वो पर्टिकुलर एरिया इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम मानते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू यूनिट टाइम में, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, और टाइम कोई भी ले लो, या तो 1 सेकंड मान लीजिए, 1 मिनट मान लीजिए, 1 घंटा मान लीजिए, हम 1 सेकंड लेके चलते हैं। ओके, तो 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पास होते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट।
तो मान लीजिए 1 सेकंड में यहाँ से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पास हुए। तो अब जैसे आपने टाइम मेजर कर होंगे तो आपने स्टॉप वॉच ऑन करी, t=0। जैसे ही 1 सेकंड हो गया आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी। ओके, 1 सेकंड होते ही तो 1 सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल गए। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन पे मान लेते हैं चार्ज जो है वो ई है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होंगे, 3 ई। और ये कितने सेकंड में फ्लो कर रहे हैं, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 3 ई का चार्ज फ्लो कर रहा है और इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड और इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू क्या हो गया, चार्ज, कितना चार्ज पास किया है इन यूनिट टाइम, अब डिवाइड बाय टाइम, है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड क्यों नहीं किया टाइम से, डिवाइड तो करा, आपको दिखा नहीं। 3 डिवाइड बाय 1 करेंगे तब भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो नीचे क्या होता है, कितने टाइम में कितना नेट चार्ज फ्लो करा है किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, I = Q/T, जहाँ पे Q क्या है, हमारा नेट चार्ज है, या फिर कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, तो Q क्या है हमारा, Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर कह सकते हैं नेट चार्ज, क्योंकि हमारा नेट चार्ज, कितना नेट चार्ज फ्लो करा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, इसको कहा जाता है क्यू। ओके, अब क्यू का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, क्यू का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और इसको डिनोट करा जाता है कैपिटल सी के साथ। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना अमाउंट, जैसे इसी एग्जांपल में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। तो टोटल चार्ज कितना पास हुआ है, टोटल चार्ज जो पास हुआ है वो कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, और 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं ई, तो 3 × ई। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया टोटल चार्ज। तो ये आ गई क्यू की वैल्यू। ओके, अब टाइम कितना था, अब यहाँ तो हमने यूनिट टाइम ही लिया था 1 सेकंड, तो यहाँ पे टी की वैल्यू होगी 1। तो करंट कितना आ गया हमारा, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1। अब 1 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, चार्ज के बराबर। तो करंट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास कर रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, इसको कहा जाता है करंट। ओके, अब करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, करंट जो हमारा हो गया, करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, इसको करंट की ऐसा यूनिट को कहा जाता है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। ओके, या फिर या तो आप कैपिटल ए से डिनोट करें, या तो आप एम्पियर लिख दें, जैसा आपको सही लगे। तो एम्पियर कह लीजिए, या फिर कैपिटल ए से डिनोट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि जो करंट है वो 2 एम्पियर है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, वो उसको लिखेंगे 2 एम्पियर का करंट। इसका मतलब है करंट जो है 2 एम्पियर है। ओके, इसको ऐसा यूनिट है इसका, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इसका नाम है एम्पियर। ठीक, तो हमने करंट देख लिया। अब करंट में जो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस आ रहे हैं, अभी मैंने बताया वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट जो है फ्लो करता है। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब जैसे मान लीजिए इस बैटरी में के पास इलेक्ट्रॉन्स आए, अब यहाँ पे है नेगेटिव टर्मिनल, और ये इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है।
तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और इस वाला जो ये जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज का ये नेगेटिव टर्मिनल के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये तो इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये इस डायरेक्शन में भेज देता है। अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में गए, ये ऐसे जा रहे हैं, फिर यहाँ से ऊपर गए, ये फिर यहाँ से ऊपर गए, अब ये बोल रहे होंगे ऊपर क्यों जा रहे हैं, ये वोल्टेज इस बैटरी के कारण जा रही है, ये बैटरी ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट मोशन ऑफ चार्जेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए बैटरी रिस्पॉन्सिबल है, अगर बैटरी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही मूव नहीं करते तो किसी पर्टिकुलर एरिया के थ्रू करंट पास होता, मतलब चार्जेस पास होते नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ही कारण करंट जनरेट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन ही नहीं करेंगे तो करंट जनरेट ही नहीं होगी। ओके, तो ये क्या भी हम समझ रहे थे, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो इसको इस तरफ धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, अब ये इस तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रेवल करे, ये इस तरफ आए, फिर ये इस तरफ आए, फिर ये इस तरफ आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए और पॉजिटिव टर्मिनल में चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे ही तो मूव करेगी इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से वापस आ गए, राइट। लेकिन जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, तो करंट का डायरेक्शन हम मानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होता है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, राइट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।